हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन ने द्विघात बहुपद के बारे में प्रश्नावली 2 में पढ़ा है इस कक्षा 10 में ही कि अगर ax² प्लस bx प्लस c, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, x की सबसे बड़ी घात इस बहुपद में कितनी है 2, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण। यहां क्या है, a b c, ये a b c गुणांक है, ये अचर पद है, ये x का गुणांक है और ये x² का गुणांक है। ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तथा a का मान किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो x की सबसे बड़ी घात 2 थोड़ी बचेगी, नहीं बचेगी ना। जब x की सबसे बड़ी घात 2 ही नहीं है तो कौन सा द्विघात समीकरण है, फिर द्विघात समीकरण नहीं है तो a का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं कर देंगे अपन, x प्लस 1 है तो इसको लिख दिया भाई 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। नहीं, ये 0 होते ये भी 0, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये देखेंगे अपन इसमें पूरी प्रश्नावली में कि पहले देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि अगर ये द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें भी x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है, तो कैसे मूल होंगे इसके, वो मूलों की प्रकृति वो अपन कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे b² माइनस 4ac से। ठीक है, abc का मान समीकरण को देखते ही पता चल जाएगा, तो b² माइनस 4ac निकाल लेंगे। इसको d से लिखते हैं विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर b² माइनस 4ac ये कैसे होता है, क्योंकि सीधराचार्य सूत्र से अपन को पता है x का मान इसमें से कैसे निकलेगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कौन सा सूत्र है, सीधराचार्य सूत्र। अब देखो ये b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए यदि 0 से बड़ा हो, b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तो ये अंडर रूट में 0 से बड़ी कोई संख्या रहेगी, उसका कुछ वैल्यू रहेगा, तो एक बार माइनस b प्लस ये अंडर रूट d बटे 2a, एक बार माइनस b प्लस माइनस, अभी प्लस तो ले लिया, माइनस अंडर रूट d बटे 2a, तो इसके 2 मूल होंगे और दोनों असमान होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे तथा असमान होंगे, अलग अलग होंगे ना, एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए 0, तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये माइनस b प्लस माइनस 0 बटे 2a, तो प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, दोनों कंडीशन में इसके मूल आ जाएंगे माइनस b अपॉन 2a। मूल क्या आ जाएंगे, माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, दोनों मूल वास्तविक और इस कंडीशन में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, तो कोई वास्तविक मूल इसके नहीं होंगे। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए।
ये तीसरा कंडीशन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब अंडर रूट में 0 से छोटा मान आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में -1 आ गया, -2 आ गया, तो ये सब संख्याएं क्या है, अवास्तविक संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं नहीं होती हैं, उनको अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आ जाएगी। और अपन मेनली 2 विधियों से इसके मूल निकाल लेंगे। एक तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड करके, ठीक है, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके अपन क्या निकाल लेंगे, उसके मूल निकाल लेंगे। और दूसरी विधि अपन ने देख ली, सीधेचारी सूत्र लगा के मूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चेक करो कि जो नीचे इक्वेशन दे रखी है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको दे रखी है टोटल 8 समीकरण नीचे दे रखे हैं। अब वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये अपन को चेक करना है। तो पहले का पहला कैसे चेक करोगे कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और x की बड़ी से बड़ी घात उसमें कितनी होनी चाहिए, 2। कम है तो भी नहीं है, और ज्यादा है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहला देख लो। पहला दे रखा आपको x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ये सोल्व कर लो। x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो a² + 2ab 2x और b² मतलब 1। a² + 2ab + b², 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। 2x - 2 × 6, 2 को x से गुणा करो, 2 को -3 से गुणा करो। एक तरफ ले लो तो x² प्लस के 2x और ये माइनस के 2x, प्लस का 1 और माइनस का प्लस का 6 बराबर 0। तो x² इससे ये कैंसिल, 0 हो गया ना, इसमें से ये गया 2 और प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2, और a का मान 0 नहीं है, b का मान 0 है, तो b का 2 हो सकता है। इसको लिख सकते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। a का मान कितना है, 1, और b का मान कितना है, 0, और c का मान कितना है, 7। तो यह द्विघात समीकरण है। पहला क्लियर हो गया, ऐसे ही करने हैं पूरे। तो पहले का पहला क्लियर। ठीक है, अब कौन सा करेंगे, दूसरा। दूसरा देखो, दूसरा है x² - 2x, x² - 2x बराबर -2 और x3 - x। यह है -2 × 3 - x। कर लो सोल्व। x² - 2x ऐसे की ऐसे, -2 को 3 से गुणा किया तो 2 × 3 = 6 माइनस के माइनस प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2x। इसको भी इधर ले लो, x² - के 2x माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर 0। तो x² - के 4x प्लस के 6 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2। तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -4 और c का मान हो गया 6। तो सभी वास्तविक है और a का मान 0 नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, आपका द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया पहले का दूसरा। अब करते हैं पहले का तीसरा। पहले का तीसरा देखो, पहले का तीसरा है x - 2 × x + 1, x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3, x - 1 × x + 3। ठीक है,
x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया तो x, माइनस 2 को x से किया तो माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से किया तो माइनस के 2, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, माइनस 1 को x के किया तो माइनस x, और माइनस 1 को 3 से किया तो माइनस के 3। इधर लिया तो x स्क्वायर, ये भी माइनस के x स्क्वायर, और ये हो गया x में से 2x गए तो माइनस का x, और इधर से 3x में से x गए तो 2x, इधर आए तो माइनस का 2x, या माइनस का 2 पहले से और प्लस का 3 इधर आ गया बराबर 0। x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 0, और ये कितना हो गया माइनस के 3x और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 1, x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 1, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखने से आपको लग रहा होगा x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ रहा है, मतलब द्विघात समीकरण है, लेकिन इधर भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, a का मान 0 है, b का मान -3 है, तो ये हो गया पहले का तीसरा। ऐसे ही देख लिया करो, x की बड़ी से बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। चौथा, पहले का ही चौथा, पहले का चौथा है x माइनस 3 को 2x प्लस 1 से गुणा कर रखा है, x माइनस 3 को 2x प्लस 1 से गुणा कर रखा है, और बराबर में लिख रखा है x को x प्लस 5 से गुणा करके, x को x प्लस 5 से गुणा करके, तो x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया तो x, माइनस 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 6x, माइनस 3 को प्लस 1 से गुणा किया तो माइनस के 3, ये x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर को इधर ले गए तो माइनस का x स्क्वायर, और ये माइनस के 5x, और ये प्लस के 5x इधर आए तो माइनस के 5x, और ये माइनस का 3 बराबर 0, तो ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, और ये माइनस के 10x, और ये माइनस के 3 बराबर 0, तो ये x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 2, यह द्विघात समीकरण है। आपसे पूछे एबीसी के मान बताओ तो बता दो, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 10 और c बराबर माइनस के 3। ये आपको मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूं कि आगे क्वेश्चनों में आपको एबीसी के मान देखना पड़ेगा, तो आपको यहीं से आ जाएगा कि कैसे अपन एबीसी का मान लिखते हैं, चिन्ह के साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। अब पांचवा आप करना, छठवा भी आप करना, ठीक है। सातवां मैं बता देता हूं, ठीक है। पांचवा छठा आप करना, सातवां मैं बता रहा हूं। तो सातवां है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। और आगे क्या है 2x को x स्क्वायर माइनस 1 से गुणा कर रखा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में डरना नहीं है कि a प्लस बी का होल क्यूब आ गया तो कैसे करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या फिर क्या करो भाई आपको नहीं सूत्र आ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता है, उसको a प्लस बी से और गुणा करना है, 3 बार गुणा में है ना, तो a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको गुणा करना है a प्लस बी से। तो कर लो, a को a स्क्वायर से किया तो a क्यूब प्लस a को 2a b से किया तो 2a स्क्वायर b प्लस a को इससे किया तो ab स्क्वायर प्लस b को a से किया तो a स्क्वायर b को 2ab से किया तो 2ab स्क्वायर और b को b स्क्वायर से किया तो b क्यूब। अब देखो 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, ये क्या हो गया a क्यूब 3a स्क्वायर b, और ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये क्या हो गया 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये तो मैं बताया था, ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल क्यूब वाला। तो बस गुणा करना है, फॉर्मूले सब अपने आप बन जाएंगे। आपको अपन फॉर्मूले क्यों याद कर लिए हैं, ताकि इनको जल्दी से सोल्व कर दे। बाकी कंसेप्ट वही है, गुणा करना है, ठीक है भाई। a प्लस बी क्यूब है तो 3 बार a प्लस बी को आपस में गुणा करना है। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी लिखा है अपन ने, फिर 3ab स्क्वायर, तो 3a 3x और b स्क्वायर 2 दूनी 4 दिया 12x, ठीक है, प्लस a का क्यूब तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। बाकी इसको लिखो 2x क्यूब माइनस 2x,
ठीक है। अब ये एक्स क्यूब ऐसे कैसे, 2x क्यूब इधर आए तो माइनस के 2x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर और प्लस के 12x और ये प्लस के 2x प्लस के 8 बराबर 0, सबको एक तरफ ले लिया। तो ये हो गया आपका माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 8 बराबर 0। ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं, ये तो त्रिघात हो गया। ये द्विघात समीकरण। तो इसमें डाउट कहां से आएगी अपन को? कहीं से नहीं आएगी भाई। x की बड़ी से बड़ी घात 2 होनी चाहिए, इसमें 3 है, तो डाउट कहीं आ ही नहीं रही है। अटकने का कुछ मामला है ही नहीं इसमें, बस जो दे रखा है उसको सोल्व कर लो। तो ये 7वां भी हो गया। हाँ जी, अटकने का कुछ है इसमें भाई? जब अपन को बता दिया जाए कि x की बड़ी से बड़ी घात 2 ही होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। नाम से स्पष्ट है, द्विघात समीकरण, 2 घात वाला समीकरण। तो 8वां है x क्यूब। 8वां लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। फिर सोल्व कर लो इसको। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, ये भी हो गया x क्यूब माइनस माइनस का 2 है ना, तो कैसे करते देखो, प्लस वाले से ही मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। 3a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, b है आपको माइनस का 2, प्लस का चिन्ह कर लिया और b को मान लिया माइनस के, प्लस 3ab स्क्वायर, a है x और b का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। अलग से आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, और माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस का 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 3 12x और ये हो गया माइनस के 8। ये x क्यूब हट गया और ये 6x स्क्वायर इधर आया तो प्लस के 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का x ये इधर आया तो माइनस के 12x प्लस का 1 ये इधर आया तो प्लस का 8 बराबर 0। ये हो गया। अच्छा, मैसेज आ गया तो 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 9 बराबर 0। x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 2, तो a का मान है 2, b का मान है माइनस के 13 और c का मान है 9। और ये क्या है? ये है द्विघात, x क्यूब वाला पद चला गया ना, ये द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन पूरा। हमने आसानी से बता दिया कि कौन सा तो द्विघात समीकरण है और कौन सा त्रिघात समीकरण है और कौन सा रैखिक समीकरण है। ठीक है, बड़ा आसान होता है। बस x की बड़ी से बड़ी घात देख लो, या चर की बड़ी से, जिस चर में वो समीकरण है उसकी बड़ी से बड़ी घात देख लो, वो उसी में द्विघात समीकरण है कि नहीं है पता चल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो भी नीचे आपको समस्याएं दे रखी हैं, ये जो सिचुएशन दे रखी हैं, स्थितियां दे रखी हैं, उनका आपको क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, अब जैसे अपन पिछली प्रश्नावली में क्या बना रहे थे? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बना रहे थे। ठीक है, तो अभी जैसे कैसे बना ले रहे थे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अपन बोलते थे 2 संख्याओं का योग 16 है। देखो एक तरीका बताता हूं आपको। 2 संख्याओं का योग कितना है? 16 है। तो मैं अगर 2 चरों वाला समीकरण बनाना है तो मैं क्या बनाता था? माना एक संख्या x है और एक संख्या y है और इसमें खत्म लिख देता था x प्लस वाई बराबर 16। ये बात हो जाती थी ना। अब मैं एक ही चर में समीकरण बनाना है तो कैसे लिखूंगा? माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? 16 माइनस एक्स। एक ही चर में हो गए ना भाई, दोनों का योग 16 है तो एक संख्या x है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 16 माइनस एक्स। कहीं दोनों का योग क्या होना चाहिए? 16। तो दोनों को जोड़ के देखो, x x कर गया और ये 16 बच गया। ठीक है, तो ये तरीका अपन अपनाने वाले हैं इसमें, क्योंकि अपन को अभी द्विघात समीकरण बनाने हैं वही एक ही चर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, दूसरे का पहला। एक
आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना है? 528 वर्ग मीटर। ठीक है, एक चीज तो ये दे दी आपको, इस प्लाट की लंबाई इस प्लाट की लंबाई क्या है? इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। प्लाट की लंबाई, प्लाट की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। और लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। माना लंबाई, चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई के दुगने से है ना, तो माना चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। तब लंबाई होगी कितनी होगी जी? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। यह आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लिख देंगे कि प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। और प्लॉट का क्षेत्रफल अपन जानते हैं क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, जब वो आयताकार प्लॉट है। तो लंबाई तो कितनी है? 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है? x बराबर 528। x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा किया तो x और माइनस के 528 बराबर 0। यह आपका क्या बन गया? द्विघात समीकरण a का मान 2, b का मान 1 और c का मान माइनस के 528। और अपन को क्या बनाना है? केवल द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, इसको हल नहीं करना है अभी, इसको हल करना अभी अपन ने सीखा ही नहीं है। अभी अपन को केवल इसका क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रोडक्ट दो धनात्मक गुणांकों का गुणा 306 है। पूर्णांकों का, सॉरी, 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणा 306 है और अपन को वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो पहला हो गया। अभी अपन को क्या करना है? ओनली द्विघात समीकरण बनाना है। इन स्थितियों को सुन के सोल्व करना अपन अगली प्रश्नावली में सीखेंगे। गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे और सीरीजचार्य सूत्र से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणा कितना है? 306 है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये धनात्मक हो गए। ये आपके क्या हो गए? ऋणात्मक। ठीक है, तो मैं एक को x मान लूं। ठीक है, 2 क्रमागत है और धनात्मक पूर्णांक है, तो अगला क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, अगला क्या होगा? x प्लस 1। ये सम और विषम बोल रहा है, तो एक x होगा। अगर x विषम होगा तो फिर अगला विषम कब आएगा? 2 जोड़ने से। ठीक है, सम x अगर सम है तो अगला सम कब आएगा?
फिर 2 जोड़ने से आएगा। लेकिन इसमें केवल अपन को बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, तब अगला धनात्मक, क्रमागत बोल रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। और प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोल रखा है कि दोनों का गुणा x और x प्लस 1 का गुणा कितना है, 306। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये आपका क्या बन गया है जी, द्विघात समीकरण बन गया है। तो ये दूसरी समस्या को भी अपन ने सोल्व कर दिया है। अभी कौन सी समस्या करेंगे, पहले दूसरे की तीसरी स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है जी। अब तीसरी समस्या क्या है, तीसरी स्थिति क्या है वो सुनिए। रोहन की माताजी उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है, और उनकी उम्र का गुणा 3 इयर्स, अब से 3 साल पहले 360 था, ठीक है, और हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, जो ज्ञात करना है उसको मान लो, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तब उसकी माताजी की आयु कितनी हो जाएगी बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी माताजी उससे कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 ये उसकी माताजी की उम्र हो गई। ठीक है, अब अगला प्रश्नानुसार अपन को क्या बोला जाना है कि उनकी उम्र का गुणा, दोनों की उम्र का गुणा कब, अब से 3 साल पहले कितना था, 360। पहले की बात नहीं करता है, अब होगा, ठीक है, ऐसे बोल रहा है 3 साल बाद में, अब से 3 साल बाद में उनकी उम्र का गुणा 360 होगा। ठीक है, अब से 3 साल बाद में, अब से 3 साल बाद में, तो अब उसकी x है, तो x प्लस क्या हो जाएगी 3। ये तो किसकी हो जाएगी, किसकी आयु हो जाएगी, ये रोहन की 3 साल बाद में, और उसकी मम्मी की x प्लस 26 है, और 3 साल बाद में और कितना जुड़ जाएगा, 3 और जुड़ जाएगा। इनकी आयु का गुना कितना है, 360। वैसे इसको सोल्व कर लो, ये हो गया x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 29 बराबर 360। तो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस 29x, 3 को x से गुणा किया तो 3x और 29 87 बराबर 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x, 29 से 3 32x प्लस 87 और माइनस के 360 बराबर 0। इसको और सोल्व कर लेना, 87 में से 360 माइनस कर लेना, ये आपका क्या बन जाएगा, इसको आगे कर ही देता हूँ, आप ऐसे बोलोगे ये तो उत्तर ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 ज्यादा है, और प्लस की दशक में तो माइनस का आएगा, 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ बच गए 5, 15 में से 8 गए तो 7, 273 बराबर 0। यह आपका क्या आ गया है जी, द्विघात समीकरण आ गया है, जहां x क्या है, रोहन की वर्तमान आयु है। तो अब करेंगे अपन दूसरे का चौथा, ये तीसरा भी अपन ने कर दिया है और ये है लास्ट क्वेश्चन। फिर कल पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 4.2, जिसमें अपन इसके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे, और उससे पहले अपन पढ़ेंगे कैसे गुणनखंड विधि से मूल निकालते हैं अपन द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो अभी तो इस स्थिति को देख के अपन बनाते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो दूसरे का चौथा है
एक समान स्पीड से एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान स्पीड से कितनी दूरी तय करती है? 480 किलोमीटर की। क्या? एक रेलगाड़ी है और समान स्पीड से, समान गति से, मतलब 80 की स्पीड से या 90 की स्पीड से, एक स्पीड से। ठीक है। यदि 8 किलोमीटर पर हावर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम होती तो ये 3 घंटे ज्यादा लेती इस दूरी को कवर करने के लिए। तो ट्रेन की गति बताइए। ठीक है। अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति हावर कम होती तो समय कितना ज्यादा लेती है? 3 आवर्स ज्यादा लेती। ठीक है, इसी दूरी को तय करने में। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है? ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो जो बतानी है उसको मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति हावर है। और ठीक है, तो समय कितना लग जाएगा? समय लगेगा पहली कंडीशन में, जब चाल समान हो। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, 480 बटे x घंटे। ठीक है, लेकिन अब जो समय हो रहा है यह आपका क्या हो गया है? समय। ठीक है, लेकिन अब जो समय हो रहा है दूरी तो वही है प्रश्नानुसार। अभी दूरी तो वही है 480। ठीक है, चाल को क्या कर दिया है? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। पहले x थी तो अब कितनी हो गई है? x माइनस 8। ठीक है, और समय क्या हो गया है? 3 घंटे ज्यादा लगेगा। पहले लग रहा था 480 बटे x, अब कितना घंटे ज्यादा लगेगा? 3 घंटे ज्यादा लगेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले समय t कितना लग रहा था? 480 बटे x की चाल से चल रही थी, 480 किलोमीटर दूरी थी। अब समय क्या हो गया है? उससे पहले वाले समय से कितना घंटे ज्यादा लग रहा है? 3। तो 480 बटे x प्लस 3, पहले ये समय लग रहा था ना, लेकिन दूरी तो वही है, लेकिन चाल में क्या कर दिया है? 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दिया है, x माइनस 8। ये करने से ये समय आ गया है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। देखो द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनना तो चाहिए। करो सोल्व इसको। बटे 1 लगा ले तो ये 480 बटे x है प्लस 3 बटे 1 बराबर 480 बटे x माइनस 8। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया? x। ये आ गया 480 और 1 का भाग x में, x भाग x को 3 से गुणा किया तो 3x बराबर 480 बटे x माइनस 8। ये कर लो वज्र गुणा। x को 480 से गुणा किया तो 480x, x को 3x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, माइनस 8 को 480 से गुणा किया तो माइनस का चिन्ह, 8 0 8 20 64 86 8 32 3440, और माइनस 8 को 3x से गुणा किया तो माइनस के 24x बराबर 480 को x से गुणा किया तो 480x। ठीक है, तो ये 480x से ये 480x कट गया, इधर आ गया 3x स्क्वायर माइनस के 24x
माइनस के 3840 बराबर 0। यह आपका बन गया है द्विघात समीकरण, जहां x क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 4.1। द्विघात समीकरण अपन ने पढ़ लिया है। कल अपन पढ़ेंगे कैसे द्विघात समीकरणों को गुणनखंड बना के, गुणनखंड विधि से इसके मूल कैसे निकालते हैं, x के वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के वे मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। तो अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, सो दैट नेक्स्ट क्लासेस का जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।